गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, क्या हाल है। देखो आज अपन क्या करने वाले हैं। अपन ने जो लास्ट क्लास वेक्टर के लिए उसमें अपन ने क्या पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है और इसको अपन को पढ़ना है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट। देखो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, अपन को अब ये देखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या चीज़ है। सिंपल है। तो देखो इसमें क्या था, डॉट प्रोडक्ट में अपन ने क्या पढ़ा था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है हमारा, ए बी कॉस थीटा। ये पढ़ा था हमने, ए बी कॉस थीटा होता है। अब हमने जैसे कि लास्ट क्लास में आपको बताया था ये डॉट है, अब अपन को क्या पढ़ना, क्रॉस, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये निकाल के देना है अपन को। तो देखो ए डॉट भी क्या था अपना, ए बी कॉस थीटा। अब क्या करना है अपन को, ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी क्या होता है भाई बच्चा लोग बताओ कि ए क्रॉस बी को अपन क्या लिख देंगे, ए बी साइन थीटा। वहाँ क्या था, ए डॉट बी कॉस थीटा। तो ये तो अब हो गया अपना खत्म। अब क्या पढ़ रहे हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। सिंपल है। देखो वही पुरानी बात है, ये अपना किसको शो कर रहे हैं, मोड में आ जाएंगे, ए बी साइन थीटा। सिंपल है। अब यहाँ पर एक नई चीज आने वाली है, एन कैप। देखो ये चीज किसको शो कर रही है, ये चीज शो कर रही है अपने किसको, मैग्नीट्यूड। किसको शो कर रही है ये चीज, मैग्नीट्यूड को। ये चीज किसको शो कर रही है, डायरेक्शन को। सिंपल है। तो ये दोनों चीज आ गई अपने पास, ये तो कर रहा है अपना मैग्नीट्यूड को, ये शो कर रहा है किसको, डायरेक्शन को। तो आप क्या लिख सकते हैं अपन, देखो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। ए क्रॉस बी बराबर क्या लिख दिया हमने, ए बी मोड में, ये मोड में ही आने वाला है, तो ए बी साइन थीटा एन कैप। व्हाट इज द एन कैप, एन कैप क्या शो कर रही है आपकी, डायरेक्शन, और ए बी क्या है अपना, मैग्नीट्यूड है। सिंपल सी बात है, नहीं है। अब देखो जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में अपन ने चीज़ों को निकाला था, वहाँ कॉस थीटा को फाइंड किया था, यहाँ साइन थीटा को फाइंड कर लो, क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। आ रहा है नहीं आ रहा, सिंपल सी बात है, ये एन कैप आ जाएगा। एन कैप किसको शो कर रहा है, आपके डायरेक्शन को। सिंपल सा याद रखो, एन कैप क्या शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। इस चीज़ को याद रखना है, ध्यान रखो, इस चीज़ पे ध्यान दो। सिंपल है, नहीं है बातें, कोई दिक्कत है। अब देखो बात ये आती है, डॉट प्रोडक्ट में तो हमने क्या किया था, डॉट प्रोडक्ट में हमने चीज़ों को निकाल लिया था कि ए डॉट भी क्या था, जैसे हमने बताया था, सिंपल सा है। ए डॉट बी करने के लिए अपन को क्या करना है कि अपन को वो निकाल के देना है इसको, कि सिंपल 2 गुणा 3 करूँ या 3 गुणा 2 करूँ, तो आ जाएगा अपने पास कि 2 गुणा 3 में भी 6 आ रहा है, 3 गुणा 2 में भी 6 आ रहा है। आई को आई से डॉट करो, जे को जे से करो, के को के से करो। सिंपल सा अपन ने कर दिया था ये कि आई को आई से गुणा करो, जे को जे से कर दिया। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट क्या चीज़ है, इसमें क्या करने वाले हैं हम कि क्रॉस में भी आई जे के ऐसे ही होगा, या फिर इसके लिए अपन को कोई अलग मेथड निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो क्रॉस निकालने के लिए क्या करें अपन, क्रॉस निकालने के लिए देखो अपन एक काम करते हैं कि अपन अब ये सिंपल सा ना, मैं आपको एक वो बताता हूँ मेथड की क्रॉस को कैसे निकालने। तो मैं क्या मान लेता हूँ कि लेट, क्या मान लिया मैंने कि लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू, अपन मान लेते हैं कि मैंने मान लिया लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू, मेरे पास है क्या कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ये मान लिया मैंने किसको, ए वेक्टर को। मैं क्या करूँ, बी वेक्टर को मैं मान लेता हूँ 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप मान लिया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के दो, ए क्रॉस बी क्या होगा, आपको ये निकाल के देना। अब जैसे कि अपन को मालूम है ए क्रॉस बी क्या होता है भाई, क्या होता है, बताओ 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 जल्दी बताओ। ए बी साइन थीटा होता है, नहीं होता। तो देखो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा होता ही होता है, लेकिन उससे पहले ए क्रॉस बी निकाल के दो आप। तो ए क्रॉस बी निकालने का सिंपल सा एक फंडा है। तो देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, ए और बी दो चीज़ें की थी, वहाँ डॉट कैसे निकाला था आपने, ए को बी से डॉट कर दिया था, यानी आई को आई से डॉट कर दिया, जे को जे से डॉट कर दिया। अब देखो फिर क्या करना है, अब
कि अपन ने तीनों को लिख दिया। अब देखो मुझे क्या निकालना था, ए क्रॉस बी है अपने पास, समझ रहे हो ना बात। तो ए क्रॉस बी है तो पहले ए के फैक्टर लिखो। देखो के फैक्टर क्या है, 2i 3j 5k। तो लो मैं इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ कि i का फैक्टर है 2 3 5, लिख दिया। बी के फैक्टर क्या है, देखो 3 6 7, लिखा कि नहीं लिखा, इसको 3 6 7 लिख दिया, सिंपल सी बात है। अब देखो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस भी निकालना है, नहीं निकालना अपन को। तो ए क्रॉस भी निकालने के लिए देखना भाई क्या करना है अपन को, सिंपल से ध्यान रख दो। पहले तो मैं आई ले लेता हूँ, ये लो आई कैप, सिंपल है, ले लिया मैंने आई कैप। अब देखो क्या करें, आई कैप की जो हमारी वैल्यू है, इसको तो हम ये जो इसको इंडेक्स निकालने के लिए आपको क्या करना है कि हमने आई कैप ले लिया। तो इसका सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ, आई कैप आपने लिया है तो आई कैप जहां आ रहा है उस लाइनों को छोड़ दो, सिंपल सा ऐसे याद रखो। क्योंकि क्या होता है, क्रॉस करने में प्रॉब्लम आती है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, इससे इसको गुणा करना है या इससे इसको गुणा करना है, इसके दिमाग में रहता ही नहीं है। तो अपन सिंपल सा एक तरीका बता रहे हैं, देखो आई ले रहे ना, तो आई जिधर आ रहा है ना उन लाइनों को स्किप कर दो, उन लाइनों को छोड़ दो जिस लाइन में आई आ रहा है। तो देखो आई एक तो अपनी इस लाइन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई एक आ रहा है अपनी इस लाइन में, तो इन एक तो इस लाइन को और एक इस लाइन को छोड़ो, क्या बचा अपने पास 3 5 6 7, फैक्टर करें, गुणा करें इनको आराम से। तो देखो क्या आने वाला है, 3 और 7 कितने हो गए 21, 6 और 5 कितने हो गए 6 पंजो 30 और 7 दिएगा 21, आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से अपन को ये चीजें कंप्लीट है, आई फैक्टर हो गया। अब जे ले लो, जे को सॉल्व करो, क्या आने वाला है, जे में ये छोड़ा ये गया, क्या बचा 2 × 7 यानी कि कितना 14 माइनस 15, के कैप को ले लो, कितना 6 दूनी 12 माइनस के 9, और ये माइनस आना ही आना है, फिक्स है हमेशा बीच में। अब देखो क्या करो, जे है, जे में क्या आ रहा है आपके में, जे को हमेशा क्या लोगे आप माइनस लोगे, और के हमेशा क्या लोगे प्लस लोगे, सिंपल है कहानी। तो अब चलो इसका सॉल्व करते हैं। 21 और माइनस 30 कितना हो गया, माइनस के 9, आई कैप माइनस के जे आ रहा है 14 माइनस 15 यानी कि माइनस के माइनस माइनस प्लस, प्लस के जे क्या बचेगा 14 माइनस 15 एक बचा, इधर क्या हो जाएगा 12 माइनस 9 कितना आया 3 यानी कि प्लस के 3 के कैप, क्या आ गया आपका ए क्रॉस बी, कितना आ गया ए क्रॉस बी माइनस 9 आई कैप प्लस जे प्लस के 3 के। देखो एक बार फिर से देख लो, आई को जब अपन ने सोल्व किया तो क्या करना है, 3 सत्ते 21 और 6 पंजो 30, आ गया माइनस, जे माइनस में ले ही लिया, 7 दूनी 14 तिनानतिया 7 क्या ले रहा है 7 दूनी 14 3 पंजो 15, के लेना है 6 दूनी 12 और तिनानतिया 9, सिंपल है, इनको सोल्व करना है। 21 में 29 गया था 9 बचा, 14 माइनस 15 1 बचा, माइनस के 1 माइनस प्लस और 12 माइनस 9 3, क्लियर है कि नहीं है बताओ। ये आप ए क्रॉस बी से आराम से आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब मान लो मैंने क्या निकाला, ये ए क्रॉस बी निकाला, अब मुझे बी क्रॉस ए निकालना है, तो बी क्रॉस ए। अब बताओ बी क्रॉस ए अपन को निकालना है सेम टू सेम, ये ए क्रॉस बी है, अब मुझे चाहिए क्या बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए के लिए क्या करूंगा बताओ, देखो कुछ नहीं करना, बी क्रॉस ए क्या होगा इसका जस्ट अपोजिट, ये जो वैल्यू है ना इसको बिल्कुल उल्टा कर दूंगा। आप क्या लिख सकता हूँ कि माइनस 9 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, ये क्या आपका निकल के आ गया बी क्रॉस ए। क्यों ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये सिंपल वैल्यू होती है। ये रिवर्सिबल लॉ जो हमने डॉट में पढ़ा है, रिवर्सिबल लॉ को क्या नहीं करता है, ये पालन नहीं करता है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, तो ए क्रॉस बी हमने निकाला, तो बी क्रॉस ए के लिए क्या कर दूं, सिंपल सा क्या लगा दूं, ये वाला माइनस, क्लियर है कि नहीं है बताओ। ये क्रॉस भी निकल के आ गया। अब देखो ये तो क्रॉस आपने निकालना सीख लिया, अब क्या करें हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखें कि जो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अपन ने जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में क्या किया था, अपन ने कई सारे पॉइंट देखे थे, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देखी थी। तो सेम टू सेम मैं क्या करूं, उसके लिए मैं क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अपन, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होने वाली है, सिंपल है। तो देखो पहला पॉइंट जो अपना आने वाला है कि पहला पॉइंट ये देखो क्या होगा अपना, पहला पॉइंट के लिए जैसे कि नंबर 1 अपन उसी की बात करें जो अपन ने अभी कहा था कि रिवर्सिबल लॉ हमारा, यानी कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। बताओ
लिख सकते हैं क्या इसको हम कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस, ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, यानी कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू कौन? बी क्रॉस है। हाँ, अगर इक्वल करना है तो क्या लिख दूंगा? ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ये भी हमने देख ही लिया कि इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है हमारा, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है भाई? ये क्रम विनिमय नियम यानी कि रिवर्सिबल लॉ का हमारा पालन नहीं करता है। क्लियर है कि नहीं है? चलो अब दूसरी चीज देखते हैं अपन कि इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि मान लो कोई और वेक्टर के लिए लिख दे कि p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर इक्वल टू माइनस के साथ क्या जाएगा? q वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। आ सकता है कि नहीं आ सकता? सिंपल है। चलो दूसरे पॉइंट की हम बात करें कि दूसरा पॉइंट में क्या करें। अभी अपन ने क्या देखा? नंबर 2 कि a क्रॉस b इक्वल टू क्या होता है भाई? ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। नहीं कोई दिक्कत है इसमें? अगर मान लो मैं क्या कह रहा हूँ कि दोनों जो वेक्टर है, जैसे अपन ने वहां कंडीशंस ली थी ना डॉट के अंदर, डॉट के अंदर क्या कंडीशन ली थी कि वो परपेंडिकुलर आ जाए या पैरेलल आ जाए या एंटी पैरेलल आ जाए, यानी कि विपरीत अपोजिट आ जाए। तो अब देखो यहाँ मैं मान लेता हूँ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि द बोथ ऑफ वेक्टर यानी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर दोनों टू ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या है? 90 डिग्री के कोण पर है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? लंबवत है, यानी कि क्या? परपेंडिकुलर। तो सिंपल सी बात है, ये लो थीटा की वैल्यू मैं 90 रखूंगा तो साइन 90 का वैल्यू कितनी होती है? 1 होता ही नहीं था। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो बताओ ए क्रॉस बी बराबर कितना? ये वैल्यू 1 हो जाएगी, क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ ए बी। आए कि नहीं आया? मॉड ऑफ ए बी कब? अब देखो ये कंडीशन क्या हो गई अपनी कि व्हेन आर टू वेक्टर इन अ परपेंडिकुलर फॉर्म, यानी कि व्हेन आर टू वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन अ क्रॉस प्रोडक्ट, then the cross product of these vector are equal to the multiple of magnitude of their vector, यानी कि यदि दो सदिश जो आपस में क्या हो? लंबवत हो, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, उनका जो सदिश गुणनफल होगा क्या होगा? उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। बताओ क्लियर है कि नहीं है? कब है ये कंडीशन? जब थीटा क्या हो? 90 डिग्री, यानी दोनों वेक्टर क्या हो? परपेंडिकुलर। देखो अब नंबर 3 कंडीशन अपन देखते हैं। अब थीटा को मैं क्या कर दूं? पैरेलल, यानी कि थीटा क्या कर दूं मैं? अब 0 डिग्री कर दूं। मान लेते हैं अब थीटा अपना क्या हो? 0 डिग्री हो, तो 0 डिग्री तो बताओ साइन 0 की वैल्यू क्या है? 0। सिंपल सी बात है, साइन 0 की वैल्यू क्या है? 0। तो इसको उठा के फेंक दो। कैसे फेंक देंगे उठा के? जब साइन 0 की वैल्यू 0 है तो क्या आने वाला है? ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 आएगा, नहीं आएगा? सिंपल है यार। जब साइन 91 था तो ए भी रख दिया था। अब जब साइन 0 की वैल्यू 0 तो ये सब कुछ खत्म। ए क्रॉस बी बराबर क्या आ गया तेरा? 0 आया कि नहीं आया? अब ये कंडीशन कब है तुम्हारी? बताओ जल्दी बताओ, सोचो, दिमाग लगाया करो थोड़ा सा, लैंग्वेज को तो बनाने की सोचा करो। अब क्या आ जाएगा? एक ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0 कब? जब क्या कह रहे हैं हम कि जब दो वेक्टर, दो सदिश आपस में एक दूसरे के क्या है? समांतर है, यानी कि उनके बीच में एंगल कितना आ गया अपना? कितना आ गया? 0 डिग्री, यानी कि समांतर है। तो उन दोनों सदिशों का क्या होगा अपना? ये बताओ बताओ बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि उनका सदिश गुणनफल क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। कॉज ऑफ साइन 0 इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। सिंपल है कहानी, कोई दिक्कत है इसमें? बताओ जल्दी। देखो अब देखो अपन वहां देखते हैं कि अपना जो यूनिट वेक्टर यानी कि जो इकाई सदिश है, यानी जैसे वहां जब डॉट प्रोडक्ट में अपन ने लिया था ना कि इकाई सदिश आई कैप क्रॉस डॉट आई कैप, तो यहाँ क्रॉस में लिखते हैं कि इकाई सदिशों के लिए इनकी वैल्यू क्या होने वाली है? नंबर 4 पॉइंट, यानी कि आई क्रॉस आई कैप, जे क्रॉस जे कैप, के क्रॉस के कैप। ये जो वैल्यू है अपनी, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या होने वाली है? आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। इन वैल्यू की हम बात करने वाले हैं। तो देखो सिंपल सी कहानी है, जैसे कि अब पिछली बार बताया था मैंने, वही की वही चीज रिपीट करो। ये लो आई कैप, जे कैप और ये के कैप। आएगा नहीं आया? सिंपल है। तो आई कैप जे कैप कहेगा। अब देखो जब आई आई को ले रहा हूं यानी कि सेम 0 डिग्री होगा, जे जे को ले रहा हूं वही पैरेलल,
क्योंकि ये तीनों तो एक दूसरे के क्या होते हैं, हमारे परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब मैं आई क्रॉस आई यानी कि सेम यूनिट वेक्टर ले रहा हूं, तो सेम यूनिट वेक्टर यानी थीटा 0 होना ही होना है। तो सिंपल है, देखो इसको अपन अगर पूरा लिखेंगे तो क्या लिखूंगा, आई क्रॉस आई को आई डॉट आई साइन थीटा, साइन थीटा कितना 0 डिग्री है, तो आई डॉट आई साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो सब कुछ मिल गया क्या हो गया 0, और आप बन गए हीरो। बने कि नहीं बने, क्योंकि देखो आई क्रॉस आई क्या हो गया 0। अब इसी प्रकार से क्या हो जाएगा तुम्हारा बताओ, जे क्रॉस जे भी क्या हो जाएगा 0, के क्रॉस के भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि सिंपल है साइन 0 की वैल्यू सब में क्या होनी है 0 होनी ही है। यानी कि अब अपन क्या कह सकते हैं, दो सेम यूनिट वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा क्या प्राप्त होने वाला है भाई 0। क्लियर है कि नहीं है, कहीं समस्या क्रिएट हो रही हो तो बताओ। चले आगे बोलो। अब देखो नंबर नेक्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं। अब मैं क्या करूं, ये तो मैंने क्या ले लिया सेम यूनिट वेक्टर, अगर मैं कहूं अलग अलग यूनिट वेक्टर हो, अलग अलग यूनिट वेक्टर मतलब क्या हुआ भाई कि आई क्रॉस जे कैप, जे क्रॉस आई कैप, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के ले लेते हैं चलो, के कैप और के क्रॉस आई कैप। सिंपल है, ये तीनों आ गए। तो अब इन तीनों यानी कि डिफरेंट यूनिट वेक्टर के लिए जो अपना क्रॉस प्रोडक्ट क्या होने वाला, तो देखो इसके लिए कुछ याद मत करो, एक के लिए एक चीज याद करो, ये गोला क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पता होगा। तो देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, कोई भी डायरेक्शन ले रहा हूँ, मेरी मर्जी है, मैं चाहे यूँ ले लूँ चाहे ऐसे लूँ, पर ले लो तीनों को सेम डायरेक्शन में लो कि आई जे और के। और देखो मैं इससे भी लिख इधर से उल्टा भी लेके बता देता हूँ आपको, ये लो ये उल्टी वाली ले ली मैंने, लेकिन तीनों के डायरेक्शन सेम रखना, आई जे और के कैप, ये लो तीनों के डायरेक्शन सेम हुई कि नहीं। अब देखो क्या करूं, आई क्रॉस जे, आई और जे निकालना मुझे, आई क्रॉस जे निकालना। अब ये देखो तुम आई खाए और जे खाए, आई देखो जल्दी देखो, इसमें आई ये रहा, आई के साथ में चल रहा हूँ जे, डायरेक्शन सेम है कि नहीं है, देखो सही चल रहा है डायरेक्शन में, चलते जाओ चलते जाओ, क्या मिल गया के मिला कि नहीं मिला, ये लो आई क्रॉस जे बराबर के कैप, आया कि नहीं आया। चलो अब अगला देखो जे क्रॉस के, अब जे क्रॉस के यानी कि जे क्रॉस के को पकड़ो, अब जे कहाँ है तुम्हारा, जे कहाँ ये रहा, जे के बाद कौन आ रहा है के, चलो सेम डायरेक्शन चलो, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के कौन आ रहा है, जे क्रॉस के बाद चलने पर आ गए आई आ रहा है, ये लो आई लिख दिया। चलो आगे बढ़ो, आई क्रॉस आई, सॉरी के क्रॉस आई, के कहाँ ये रहा, के क्रॉस आई, सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ो, कौन आ रहा है जे, ये लो सिंपल था, फंडा है कि नहीं है। चलो अब यूँ कहो गुरु जी ये बात इस सर इससे, चलो इस वाले से भी देख लो आगे चलो, आई क्रॉस जे, आई कहाँ है ये रहा, आई के बाद जे, सेम डायरेक्शन है, कौन मिल रहा है के मिल रहा है कि नहीं मिल रहा भाई, बोलो बोलो बोलो। अगला ले लो, चलो मेरे मन से मैं ले लेता हूँ, लो के बाद में चला आई पे, के क्रॉस आई था अपने पास, कहीं ये था, क्या आने वाला है के क्रॉस आई के बाद, यानी कि डायरेक्शन मत छोड़ो, जो तुम्हारी डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन को पकड़ के रहो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, डायरेक्शन को मत छोड़ो, अगर डायरेक्शन छोड़ दी तो क्या कलेश हो जाएगा, कैसे हो जाएगा कलेश। देखो मान लो ये आई क्रॉस जे था, अब मैं उल्टा गया हूँ, ये लो आई क्रॉस उल्टा आ गया मैं के, अब देख आई क्रॉस के में उल्टा आ गया, तो आई क्रॉस के बाद कौन मिल रहा है, जे मिल रहा है, तो ये ले जे तो लिख दिया, लेकिन समस्या कहाँ पैदा हो गई, आई क्रॉस के में तो क्या आ गया उल्टा अपोजिट, तो ये ले माइनस लगा दे भाई, क्या परेशानी आ रही है। अब देख अब यहाँ आई क्रॉस के ये रहा तेरा, देख के क्रॉस आई था, आई क्रॉस के कर दिया, चेंज हुई नहीं, तो ये ले माइनस जे आ गया। अब इसको भी ले ले चलो उल्टा, जे क्रॉस आई कर दे, आई क्रॉस जे है कि नहीं तेरे पास, तो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या आने वाला है माइनस के कैप, आया कि नहीं आया भाई, बोलो समझ रहे हो इस बात को। यानी कि ये अपन ने क्या किया, यूनिट वेक्टर यानी कि हमारे जो इकाई सदिश होते हैं, इकाई सदिशों की हमने वैल्यू देखी कि सेम इकाई सदिश हो, यानी कि सिंगल इकाई सदिश, अगर आई ले रहा हूं तो आई क्रॉस आई, डिफरेंट ले रहा हूं तो आई क्रॉस जे या जे क्रॉस के, इस प्रकार के अपन ने क्या देखा, इनको यूनिट वेक्टरों की इन वैल्यू को अपन ने देख लिया, सिंपल है। अब मैं क्या करते हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अपन मान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या होने वाले।
अब एग्जाम्पलों के लिए मान लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या होंगे। तो देखो एक अपने पास वैल्यू होती है v इक्वल्स टू आर क्रॉस ओमेगा वेक्टर, v इक्वल्स टू आर क्रॉस ओमेगा वेक्टर। अब ये क्या चीज़ है, देखो आर क्रॉस ओमेगा, सॉरी क्रॉस है ना, ओमेगा क्रॉस आर, यानी कि ये क्या है अपना लीनियर वेलोसिटी होता है, नहीं होता। ये अपना क्या है कौन एंगुलर वेलोसिटी, और ये आर तो अपनी है, ये वैल्यू डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप कहना चाहो। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या परेशानी है, इसमें यही परेशानी है, अगर ये ओमेगा क्रॉस आर है तो ओमेगा क्रॉस आर ही रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर आपने इसको आर क्रॉस ओमेगा लग गया तो ये क्या हो जाएगी भाई, डायरेक्शन वाली बात आ जाएगी। तो यहाँ डायरेक्शन डिपेंड करती है चीज़ों पर, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। तो यहाँ जैसे कि एक होता है टोर, टोर इक्वल टू क्या होता है अपना आर क्रॉस एफ वेक्टर, ये टोर होता है अपना। टोर बराबर क्या होता है आर क्रॉस एफ वेक्टर, यानी कि समझ रहे हो बात को। टोर इक्वल टू क्या हो गया फोर्स, यानी कि ये सॉरी पहले तो आर ले लो, आर क्या अपना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी आप लेना चाहो, क्रॉस इनटू एफ, एफ मतलब क्या हो गया फोर्स। तो इस प्रकार से क्या हो गए अपने क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जाम्पल हो गए। तो इनमें कहीं कोई समस्या हो किसी को तो बताओ मेरे को, क्लियर है। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट को लेके और डॉट प्रोडक्ट को लेते अपने जितने भी कंडीशन या केस थे अपन ने सारे ले लिए, माइनस वाला ले लिया, बस हमने परपेंडिकुलर ले लिया, पैरेलल ले लिया। तो ये सारे जितने भी पॉइंट अपने आने वाले हैं सारे पॉइंटों का अपन ने ले लिया, यानी डॉट और क्रॉस की जो बातें थी लगभग कंप्लीट करें। अब अपन क्या करेंगे, इनके जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस जो मेरी तरफ से मैं आपको बताने वाला हूं कि उन क्वेश्चनों को देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकते हैं। समझ रहे हो कि बात नहीं हो सकती, कहीं दिक्कत हो तो अभी भी क्लियर कर लो भाई, बाद में ये नहीं होना चाहिए कि ये नहीं आया ये नहीं आया। जो भी बातें हैं सिंपल सी है, क्लियर करो सारी चीज़ों को। समझ रहे हो बात को, कोई परेशानी हो तो बताइए, ठीक है भाई। तो देखो हाँ, तो देखो अब अपने पास एक सवाल है, इस सवाल को देखो कि एकांक सदिश ए वेक्टर बराबर कितना है, कि ए वेक्टर बराबर है 0.5 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप है। तो मुझे क्या करना है, मुझे सी की वैल्यू को फाइंड करनी है, सिंपल है। तो देखो सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपल सा तरीका देखो कि अपन को मालूम है ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर है कि मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, इसका मोड इक्वल टू 1 होने वाला है क्या, नहीं है, सिंपल है। तो अब क्या आ जाएगा मेरे पास इक्वेशन बताओ कि 0.5 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप इक्वल टू 1 होने वाला है क्या, नहीं है, कोई समस्या है इसमें। अब देखो मैं क्या करूं, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड यानी कि वर्ग कर दूं, स्क्वायर कर दिया। तो देखो क्या आने वाला है कि 0.25 प्लस 0.64 यानी 64 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 होने वाला, नहीं होने वाला, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड यानी कि स्क्वायर करेंगे तो आई जे के अपने क्या हो जाएंगे भाई, गायब हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, कहीं समस्या है इसमें। तो अब देखो सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.25 प्लस 0. इनको आराम से जोड़ लो आप, कितना आ गया 6 2 8 और ये 9 हो गया, और ये उधर चले तो 1 माइनस 0.549 0.89 आया क्या, नहीं आया, कैसे आया भाई, सी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 0.89, सिंपल है। चलो सॉल्व कर लो, सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 0.11 और सी इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 0.11। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई आपकी, सी की। देखो ये स्टैंडर्ड सवाल है, ये लगभग सवाल आना ही आना है, मतलब लगभग पूछा जाता है इसी सवाल को कि मान लो सी की जगह पी दे दो, आर दे दो, जो भी है, पर इस तरह का एक सवाल आता ही आता है। तो इस चीज़ को देखिए कि इस प्रकार से सवाल अपन ने किया है इसको, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको आराम से सिंपल से ये 2 लाइन में फ्री करो करके, ठीक है। अब अपन एक नेक्स्ट के सवाल की ओर देखेंगे। तो देखो अब अपन एक नेक्स्ट सवाल देखने वाले हैं। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ कि मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब ये क्या होता है, ये अपना एक सवाल है। देखो सवाल को क्या लिखे बोले कि देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी कि योग और माइनस कि 2 सदिशों के परिमाण का योग और उनका अंतर आपस में क्या है, बराबर हैं। सवाल क्या कह रहा है कि 2 सदिशों का योग और उन 2 सदिशों का अंतर के जो परिमाण जो मैग्नीट्यूड है आपस में क्या भाई लोग बराबर हैं।
तो बराबर है, तो क्या करना है मुझे, तो प्रूफ करो कि दोनों सदिश आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि लंबवत हैं, कि प्रूव दैट द टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन कर्व द मैग्नीट्यूड आर इक्वल ऑफ देयर एडिशन, मतलब उन दोनों के योगफल के और उन दोनों के माइनस, यानी कि व्यवकलन के आपस में क्या उनका मैग्नीट्यूड समान हो। तो अब देखो मैं ये सवाल आपको क्यों करवा रहा हूँ, ये सवाल इसलिए करवा रहा हूँ, ये जितने भी मैं सवाल बताने वाला हूँ ये सब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, स्टैंडर्ड सवाल है। ये सवाल, इनके ऊपर और भी सवाल डिपेंड होते हैं, इन सबका सेम तरीका है, कुछ नहीं करना, उसी प्रकार से करना है जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो आपको याद होगा डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमने आपको बताया था, अगर जब भी कोई रिलेशन वाला सवाल आए, ध्यान रखना, डॉट प्रोडक्ट वाली वीडियो अपने नीचे लिंक में उसको देख लेना। क्या कह रही है डॉट प्रोडक्ट वाली, वो डॉट प्रोडक्ट में क्या बताया था मैंने, कि जब भी कोई रिलेशन वाला कोई भी आ जाता है, सम आ जाता है, कोई रिलेशन आ जाता है, सिंपल से क्या करो, उनका आपस में डॉट कर दो। कहा था नहीं कहा था, तो देखो ये आ गया रिलेशन वाला ही है, तो देखो इसको डॉट करें आपस में कि a प्लस बी डॉट a प्लस बी बराबर a माइनस बी डॉट a माइनस बी। सिंपल है बच्चा लोग, क्लियर चल रहा है बात, कहीं दिक्कत है कि a प्लस बी डॉट a प्लस बी और a माइनस बी डॉट a माइनस बी, ये हमने कर दिया। ये लो आगे क्या नहीं आया। अब देखो चलो सॉल्व करो जल्दी जल्दी से, a डॉट ए स्क्वायर प्लस a डॉट बी प्लस b डॉट ए प्लस बी क्या हो गया b स्क्वायर बराबर a डॉट ए प्लस a डॉट बी है माइनस आ गया a और b माइनस a डॉट बी माइनस b डॉट ए माइनस b स्क्वायर इनपे वेक्टर लगा लो, ये तो सेम होना ही होना है। चलो देखिए अब क्या करने वाले हैं, इनको आपस में लिखेंगे कि a डॉट ए और ये स्क्वायर, तो देखो भाई क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर दिया नहीं कर दिया। अब देखो क्या होने वाला है, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर गया, कोई समस्या है किसी को जाने में, इसमें गया a डॉट बी डॉट ए क्या हो गया, सेम हो जाएगा कि a डॉट बी प्लस, इसको भी a डॉट बी लिख सकता हूँ, तो डायरेक्ट लिख दो 2a डॉट बी लिख सकता हूँ ना, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस 2a डॉट बी लिख सकता हूँ, कोई समस्या है, a डॉट बी और ये हो गया, सिंपल है। चलो इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा 4a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू 0, नहीं होगा, इधर आ जाएगा, ये क्या लिख सकता हूँ इसको, a डॉट b इक्वल्स टू 0, ये लो। और ये जो परपेंडिकुलर है यानी a डॉट बी 0 कब आ सकता है तुम्हारा, जब दोनों वेक्टर आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, आएगा नहीं a डॉट बी 0। देखो सिंपल लाइन गिन लो तुम लोग डायरेक्ट, 1 2 3 लाइनों में हुआ कि नहीं हुआ। तो सिंपल सा तरीका है भाई, आराम से करना है, रट्टा मत मार देना कि रट्टा मारो, बस ये ट्रिक को याद रखो। क्या जब भी कोई ऐसा रिलेशन आ जाए, रिलेशन आए उसको आपस में डॉट करो, सोचना ही नहीं है ज़्यादा, सिंपल सी कहानी है। जब भी कोई रिलेशन आपको दिखे उसको आपस में क्या कर दो, डॉट कर दो, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है अपन को, सिंपल है। तो देखो अपन अब एक दो सवाल और देखें कि जो अपने स्टैंडर्ड वाले फॉर्मूले हैं, जो भी सवाल हैं उनको अपन देखते हैं कि क्या कह रहा है वो, कि मान लो एक सवाल आ गया a क्रॉस बी स्क्वायर a डॉट बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ये कोई सवाल आ गया मेरे पास। तो इससे कह रहा है कि इसको भाई साहब तू प्रूफ कर, ए प्लस, इसको प्रूफ कर, क्या करूँ, a क्रॉस बी प्लस a डॉट बी का होल स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, इसको तुझे प्रूफ करना है। देखो कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाओ ना सबके यार, एक करो। देखो एक तो क्या होता है, जब भी आप सवाल देखते हो तो सवालों को देखकर क्या लगता है कि डर लग जाए, अरे भाई क्या आ गया क्या आ गया क्या आ गया, अरे भाई कुछ नहीं आया, समझ तो सही, तो इसको समझने की कोशिश तो कर कि जब ये क्या कह रहा है a क्रॉस बी है तो ये ले लिख। क्यों डरते हो सवालों से, सवाल डरने के लिए होते हैं क्या, ए बी साइन थीटा लिख दिया, लिखा कि नहीं लिखा, क्यों डर रहा है, ये ले स्क्वायर प्लस ए डॉट बी लिख, ए बी कॉस थीटा, ये ले तेरा इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दे, चल क्या दिक्कत आ रही है इसमें, ए बी साइन थीटा ये ऑल स्क्वायर कर, चल ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ले ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ रहा नहीं आ रहा तेरा, कॉमन ले
ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या आ गया बच्चे लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होने वाली है भाई अपने पास, क्या होने वाली है इसकी वैल्यू 1 होने वाली है, नहीं होने वाली। ये ले, जो तुझे लेना था वो तेरा आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये ले 1 2 3 लाइन से ज़्यादा सवाल ही नहीं है कोई भी। बस पकड़ो, क्या सही ट्रिक पकड़ लो, फालतू में ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लेना। सवाल को सिंपल करो, सिंपल जितना सिंपल करोगे उतना जल्दी सवाल बनेगा, और जितना सवाल को टिपिकल कर दोगे उतना घुमाओ, अरे यार ये क्या लेकर आया समझ में ही नहीं आ रहा अपने तो, कि पता नहीं जाने क्या क्या होगा। तो जितना इसको घुमाओगे ना उतना आप घूमोगे। सिंपल को क्या करो, हमेशा फटाक से सीधा करो, जितना करोगे सीधा उतना अपन के लिए आसानी होगी। आगे नहीं हो सवाल आराम से, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। हाँ तो भाई देखो, अब अपने पास एक सवाल और है, चलो इस सवाल को और देखते हैं। एक रिलेशन दे रखा है कि ए वेक्टर बराबर क्या लिखा हुआ तेरे पास, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिखा हुआ है ये सवाल, और तुझे वैल्यू दे रखी है कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू ये है। 3 वैल्यू दे रखी है, और तुझसे उसने ये पूछ लिया आप लोगों से कि भाई ए और सी के बीच में एंगल बताओ। ए व सी वेक्टर के बीच में आपको क्या बताना है, एंगल निकाल के देना है। तो अब देखो, जब ऐसे एंगल वाले सवाल आए, एंगल वाले सवाल में क्या करूँ, ये मैं आपको स्टैंडर्ड वो बता रहा हूँ बिल्कुल, कि जिसमें माथापोड़ी होनी नहीं है, बिल्कुल फिक्स तरीके हैं, शॉर्ट तरीके हैं एकदम से। तो देखो आपसे क्या कहा, ये रिलेशन दे दिया ए वेक्टर बराबर ए प्लस बी, और आपसे कह दिया ए और सी में क्या निकाल भाई, एंगल निकाल, और ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू दे रखे हैं ये, ठीक है। अब देखो क्या करूँ मैं, ए और सी में क्या पूछा है आपसे, एंगल पूछा है। तो सिंपल सा क्या करूँ, पहले तो ए और सी का रिलेशन निकालते हैं। तो ये है, तो मैं इसको लिख दूँ कि बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। बताओ लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, पहले तो ये बताओ मुझे, लिख सकते हैं ना आप इस वैल्यू को, ये रिलेशन आ सकता है आपका, ठीक है। अब देखो, जब भी रिलेशन आ जाए क्या करना है, वही डॉट कर दो आपस में। चलो तो मैं इसको लिख दूँ बी डॉट बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। लिख दिया कि नहीं लिखा, चलो बी डॉट बी क्या हो गया, बी स्क्वायर करो। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ए डॉट ए स्क्वायर माइनस ए डॉट सी माइनस सी डॉट ए माइनस सी स्क्वायर। आया कि नहीं आया भाई, कोई समस्या है तुझे इसमें किसी प्रकार की, ठीक है। ये आ गया तेरा ए डॉट ए माइनस के ए सी और माइनस के ये, और सी डॉट सी ए सी स्क्वायर आ गया तेरा, ठीक है। कोई समस्या है तुझे इसमें अब अपन इसको आगे लेके चलें। तो देखो ए सी क्या हो गया, ये सेम हो जाएगा, तो माइनस के 2 ए डॉट सी लिख देता हूँ वेक्टर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर के बी स्क्वायर आ गया तेरे पास। आया कि नहीं आया भाई। अब मैं क्या करूँ, इन सबको एक साथ लिख लेता हूँ। कैसे लिख लेता हूँ कि तुझे क्या करना है, ए और सी के बीच में एंगल आ रहा है, ठीक है, ध्यान देना। ए स्क्वायर माइनस 2, इसको लिख दो मैं ए सी कॉस थीटा प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। आया कि नहीं आया भाई, कोई समस्या है तुझे इसमें। चल अब इसकी वैल्यू निकाल ले। अब अपन क्या करें, 2ac cos थीटा अपन को निकालना है, तो इसको निकालने के लिए अपन को सिंपल सी कहानी है, एक साथ लिख लेता हूँ। यानी कि देखो इसको इधर लिख लिया हमने कि क्या करूँ, इसको तो इधर ले जाऊँ, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 2ac cos थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या तेरे पास क्या आ गई, 2ac cos थीटा। आया कि नहीं आया भाई। अब मैं क्या करूं, देख इधर cos थीटा तो चाहिए तुझे, तो cos थीटा के लिए क्या करूं, इनको इधर ले जाऊं। तो cos थीटा के लिए देखो 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 cos थीटा के लिए इसको इधर ले गया, किसको, 2ac को ले गया, 2ac को ऊपर भाई। कोई समस्या है तुझे, तो ये ले cos थीटा बराबर वैल्यू ले ले, मैंने इसी में लिख दिया इसको। ए की वैल्यू रख, कितनी है, पाई का स्क्वायर यानी कि 25, सी का स्क्वायर कितना हो गया, सी कितना तेरा 3 3 यानी कितना 9, माइनस बी का स्क्वायर ले कितना है 16 अपॉन 2, ए की वैल्यू ले, ए की वैल्यू कितनी है 5 और सी की वैल्यू कितनी तेरी 3। ये सारी वैल्यू दे रखी है। इन सब चीज़ों को सोल्व करो और क्या निकालो भाई, आंसर। कोई समस्या है कि नहीं है। ये बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये सिंपल सही हो गया।
और इनको तो सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद अपन इसको देखो, ये चलो इसको एक काम करते हैं, ये डायरेक्ट मत करो, स्टेप बाय स्टेप लिख लो जिससे तुम्हारे समझ में आ जाए, फिर बाद में कहीं दिक्कत आ जाए कैलकुलेशन में। तो ए की वैल्यू लिखो 5 का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू लिख लो 3 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू लिख लो कितना, बी की वैल्यू कितनी है 4। ये लो, अब आराम से कर लो सॉल्व। सॉल्व करके क्या निकाल लोगे, cos थीटा की वैल्यू। और क्या निकालना था तुझे, ए और सी में एंगल। ए और सी में एंगल आया कि नहीं आया भाई। तो देख भाई, ये आपके स्टैंडर्ड सवाल थे जितने भी हैं, अब हम आपको ये बता चुके हैं, ठीक है। इनमें कोई समस्या हो आप लोगों को तो देख लो आप। तो देखो, अब ये वेक्टर के ऊपर जितने भी अपने सम थे, मतलब जो जो मैं बता सकता था आपको, अब सारे सम तो मैं बता नहीं सकता हूँ आपको यहाँ पर। तो अब आप क्या करो, वेक्टर अपना लगभग कंप्लीट है, तो वेक्टर के अंदर जितनी भी चीज़ आने वाली है ना, उन चीज़ों को आप पढ़िए और उनके जो जितने भी न्यूमेरिकल्स या जितने भी क्वेश्चन हैं उनको पढ़ो। सिंपल है। तो मेनली जैसे अपने जो प्रोडक्ट था ये जो अपना प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर अपन ने पढ़ा डॉट और एक अपन ने पढ़ा क्रॉस। तो ये चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। अब आपको क्या करना है, आपको सवाल करने हैं। सवाल करने में अगर कोई समस्या आती है मुझे बताइए, उस सवाल को अपन सोल्व करेंगे। और सवाल को देखो, जैसे कि मैंने अभी तुमको बताया 4-5 सवाल, सवालों को कुछ नहीं करना यार, सवाल से डरते क्यों। सवालों को करने के लिए सवालों को मजे लेके पढ़ो। सबसे पहली बात, बिल्कुल सवाल ये अच्छा ये कह रहा है तो बस सिंपल उसको मजे लेके पढ़ो। ये नहीं अपन क्या करते हैं यार, ये सवाल आ गया, इसको कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से इन सवालों को देख के डरो मत। सवालों को, जब आप सवालों को देख के अगर डर गए तो आपका सवाल वहीं खत्म हो गया। सिंपल है, याद समझ लीजिए बात। जैसे कि मैं आपको एक सवाल बताता हूँ कि कोई और अपन सवाल देखें, सवाल देखने क्या करें। जैसे कि मान लेता आ जाते हैं कि भाई साहब 2 सदिश आपस में लंबवत हैं, उन 2 सदिशों का कोई रिलेशन दे दिया, कह दिया वो परपेंडिकुलर हैं और उसकी ये वैल्यू निकालो, उसकी ये वैल्यू, इस प्रकार से सब। तो सवालों को देख के डरो मत, सवालों को निकालो आराम से। तो जितना हो सके सवालों को सॉल्व करो और कहीं कोई दिक्कत आए आप बताइए। तो जो भी बच्चे अपने वेक्टर की जिसकी समस्या हो, वेक्टर में जिसको प्रॉब्लम थी, अपना वेक्टर कंप्लीट हो गया है, लगभग पूरा हो चुका है। कुछ एक जो इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी वेक्टर की, उसके लिए अपन क्या करेंगे, वेक्टर की अब अपन एक पूरा एक लंबा वीडियो बना के पूरी क्लास वेक्टर की लेंगे अपन। उसमें जो भी वेक्टर के मेन पॉइंट होंगे, यानी एक तरह से क्या कहेंगे अपन, रिवीजन। तो वेक्टर को जितनी भी दिक्कतें होंगी वेक्टर की, उस वीडियो में अपन देखेंगे। और जो जो सवाल होंगे अपनी, वो अपनी लंबी वीडियो बनाएंगे अपन 1-1.5-2 घंटे की, आराम से पूरी एक ही वीडियो में पूरा वेक्टर लेंगे, कोशिश करेंगे उसको पूरे वेक्टर को रिवाइज करने की, ठीक है ना। तब तक के लिए घर पर रहिए और आराम से इसको पढ़ते रहिए। कहीं कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइए, मैं हूँ यहाँ पर, बैठा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है भाई लोग। मस्त रहिए एकदम से, और जो समस्या है आप लोगों को वो मुझे बताओ और एकदम से चिल होकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है।